हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। झारखंड राज्य फसल राहत योजना में फिर से आवेदन मांग रहा है। आवेदन में सिर्फ आपको घोषणा पत्र डालना पड़ेगा और नया आवेदन अभी नहीं हो रहा है। जिसका पहले से आवेदन अगर आप किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना में, उसी का ही अभी घोषणा पत्र मांगा जा रहा है। जिसको पैसा नहीं मिला है वो अभी डाल सकते हैं घोषणा पत्र, और जिसको पैसा मिला हुआ है वो भी डाल सकते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र डालने के बाद झारखंड राज्य फसल राहत का जो योजना का जो पैसा है बहुत ही जल्द देने वाला है। तो हम बात करते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदन करें रबी 2023-24, यहाँ पर दिया गया है कि आप 2023-24 के लिए आप डाल सकते हैं। इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। हम इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे और आई बटन में भी डाल देंगे। वहां से जाके आप देख सकते हैं कि आप घोषणा पत्र को किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे घोषणा पत्र के लिए कि आप घोषणा पत्र किस प्रकार से भर सकते हैं, ताकि आपका आपका अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन हो और आपका जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो पैसा दिया जाता है उसका लाभ आप ले सके। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार से आप घोषणा पत्र को आपको ले चलते हैं घोषणा पत्र फॉर्म में, और हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो हम घोषणा पत्र को डाउनलोड कर लिए हैं। उसी झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो वेबसाइट है उसी पर ही ये फॉर्म मिल जाएगा, घोषणा पत्र मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या भरना है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो आप लोग जगह लिखते हैं जिसमें बुआई करते हैं, कितना कितना हम लोग खेती की, जैसे गेहूं का कितना किए हैं, चना का कितना किए हैं, सरसों का कितना किए हैं, ये आप लोग मतलब अलग अलग तरीका से लिखते हैं। जैसे कोई एकड़ में लिखता है, कोई डिसमिल में लिखता है, लेकिन जो गाइडलाइंस दिया गया उसी गाइडलाइंस के अनुसार ही आपको लिखना है। चलिए, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो का अंत तक आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए हम आपको एक एक करके आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो फॉर्म है, घोषणा पत्र है, यहाँ पर दिया गया है कि आवेदक किसान रैयत द्वारा घोषणा या शपथ पत्र, इसको घोषणा या शपथ पत्र बोलते हैं, और इसका डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसको बोला जाता है। तो क्या क्या इसमें भरना है ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या भरना पड़ता है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना पिता या पति का नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे गांव लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे प्रखंड लिखेंगे, यहाँ पे जिला लिखेंगे और यहाँ पे राज्य लिखेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको आगे बताते हैं कि सबसे मेन मुद्दा है इसका, जो बुआई करते हैं यहाँ पर है। सबसे मेन मुद्दा जो भरने का है, इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपको इसको बहुत ही अच्छा तरीके से आपको भरना होगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, फसल, मौसम, फसल का नाम और बुआई का रकबा, तो ये तीन चार चीज जो है इसी को सही से आपको लिखना है। यहाँ पर जो लोग लिखते हैं एकड़ में लिख देते हैं। यहाँ जो लिखते हैं कि हम गेहूं का जो बुआई किए हैं वो हम 1 एकड़ में किए हैं, या सरसों का हम बुआई किए हैं तो हम 5 एकड़ में किए हैं, या आलू का बुआई किए हैं तो हम 2 एकड़ में किए हैं। तो इस प्रकार से एकड़ में इसको नहीं देना है। जो चीज यहाँ मांगा गया है उसी चीज को आपको फिल करना है। सबसे पहला चीज है कि आपको यहाँ पे जो डिसमिल में दिया गया है ना, आपको डिसमिल में ही यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ आप लिखेंगे 70 डिसमिल से आपको ज्यादा नहीं लिखना है। 70 डिसमिल से जहां तक कि आपको कम कम रहे तो अच्छा रहेगा। 70 डिसमिल नहीं लिख के आप 60 डिसमिल लिख सकते हैं, 50 डिसमिल लिख सकते हैं। अगर आप दो चीज लगाए हैं, रबी फसल में आप दो आलू लगाए हैं, तो गेहूं और आलू में आप 25-25 करके, या यहाँ 30 दे सकते हैं, यहाँ 20 दे सकते हैं, 50 कर सकते हैं, या यहाँ 40, यहाँ 30 दे सकते हैं, यहाँ 70 कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को यहाँ पर भरेंगे, यानी डिसमिल में ही भरेंगे। यहाँ पर एकड़ नहीं लिखना है। जैसे मान लिया हम 25 एकड़ यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको 25 डिसमिल लिखना है या 30 डिसमिल लिखना है, या सिर्फ आप एक वो रबी फसल ही कर रहे हैं तो आपको रबी फसल में मान लें 50 डिसमिल आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो 7 नंबर में दिया गया है, यहाँ पर रबी फसल वर्ष, यहाँ 23-24 को लिख देंगे। लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि किसी प्रकार का अगर आपको गलत पाए जाने पर इस घोषणा पत्र को रद्द की जाएगी। तो आपको इस तरह से नहीं करना है कि आप बिना वार्ड का या मुखिया का सिग्नेचर
किए बिना ही आप डाल दे रहे हैं, उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जिस दिन इस फॉर्म को डालते हैं उस दिन का आपको डेट लिखना है। इसके बाद आवेदक या किसान का हस्ताक्षर यहाँ करना है। अगर वो अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ अंगूठा का निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वार्ड सदस्य या मुखिया से आपको साइन कराना होगा, उसका पद नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उसका पद नाम लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आपको उसका मुखिया या वार्ड का सिग्नेचर चाहिए और इस पर मोहर लगवा देना। मोहर लगवाने के बाद ये घोषणा पत्र है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये घोषणा पत्र आप भर सकते हैं और जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो फॉर्म है, जो पोर्टल है, उसमें आप डाल सकते हैं, पोर्टल में डाल सकते हैं और आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।